ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स, और लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होगे। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना। और जिन जिन ने मेरे अभी चैनल पे आज पहली बार ज्वाइन किया है, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और जो ऑलरेडी हैं प्लीज़ चैनल को नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करके रखें। आज हम बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये रीडिंग होगी कर्मा रीडिंग। बहुत ज़्यादा बार बार मुझे इसके बारे में कहा गया है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं थी इस रीडिंग को करने के लिए, बट मुझे अपने व्यूअर्स की पसंद को देखना है और मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंग ही रीडिंग बनानी है। बिल्कुल साइन वाइज रीडिंग बनाऊंगी मैं। कभी मोस्टली टॉपिक वाइज बहुत रीडिंग कम बनाती हूँ कि एक ही टॉपिक में सबको। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, कर्मा रीडिंग होगी। मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पोस्ट किया करूं और जल्दी जल्दी पोस्ट करूं। बट आप अगर मैं अभी जिस भी साइन की रीडिंग्स बनाऊंगी, सो आप देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत दुख में रहे हैं, और अब आप जानना चाहते हैं कि फाइनली उस पर्सन ने के साथ क्या हो रहा है, वो किस दुख से परेशानी से गुजर भी रहा है या वो सिर्फ एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में आपको इतना दुख और परेशानी देके। सो हम एक कर्मा रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, क्या उसको गुजर रहा है उसकी लाइफ में। ठीक है, आप की हम रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपसे ये मैच करे तो जरूर क्लेम करना एनर्जी को। ठीक है, जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, एक्वेरियस ये है आपकी रीडिंग। और जिन जिन भी एक्वेरियस के साथ उनके पार्टनर्स ने गलत किया है और बहुत आप लोग परेशान रहे हो, बहुत स्ट्रेस में रहे हो, और आपको उन्होंने बहुत बुरी तरह से डिच किया है और छोड़ के अपनी लाइफ में खुद को बिजी कर लिया, और आपको एक ऐसे लाइफ में ऐसे अकेले जोन में छोड़ दिया जहां पर आपको बहुत स्ट्रेस है। हम देखेंगे उनके उस पार्टनर की कर्मा रीडिंग की अब ऐसे पार्टनर को डिवाइन क्या सजा दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है कंपैरिजन, बियॉन्ड इल्यूजन, existence, letting go, past lives. Aquarius, सबसे पहला कार्ड 5 नंबर का कार्ड। बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है ये इंसान, बहुत बड़े। इनफैक्ट इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लाइफ में ये इतना बड़ा 360 डिग्री चेंज कैसे आ गया, क्योंकि इनके अपने खुद के कर्मास ही ऐसे थे। एक्वेरियस, इनके साथ जो आपका एक बॉन्ड बना, जो इन्होंने उस पूरे बॉन्ड में जो एक पूरा टाइम बिताया, और उसके बाद जो जिस तरह से ये उस रिलेशनशिप में आपको अकेला छोड़कर निकल गए, वो बहुत ही पेनफुल था आपके लिए। फिलहाल जो सिचुएशन इनकी लाइफ में है वो ये है कि ये खुद को ही लोगों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा गलत किया, इन्होंने किस तरह से सिचुएशन को खराब करा, किस तरह से इन्होंने आपको पेन में डाला और आपको इस तरह से छोड़ा कि कहीं ना कहीं ये खुद को ही नहीं संभाल पा रहे। आज वो दौर आ गया कि इनको अपना कंपैरिजन करना पड़ता है दूसरों से, और फिर ये सोचते हैं कि दूसरे कैसा बिहेव करते हैं सिचुएशन में और मैंने कैसा किया था। इनको अपने लिए, खुद के लिए मन में खूब सारे भ्रम थे, बहुत सारे। ये अपने आप को शायद कोई 30 मार्का समझने लग गए थे। आपने जब इन्हें इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया, इतना ज्यादा इनको सर पे चढ़ा लिया, बेसिकली आपने कहीं ना कहीं इनको इतना ज्यादा अच्छा मतलब फील करा दिया कि ये आपको तो मतलब क्या, ये तो खुद ही चने के झाड़ पे जाके बैठ गए। इन्हें ऐसा लगने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही खुदा हूँ और बाकी तो सब कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी भी थोड़ी सी गलती है एक्वेरियस, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन वही है कि वो सिचुएशन की डिमांड थी, या फिर आप बहुत ज्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं, शायद आप बहुत ज्यादा इनके लिए कर गए। लेकिन इस इंसान ने उस सिचुएशन में आपका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा उठाया।
आज वो सारे फायदे इनके भगवान ने तोड़ दिए हैं। अब वो वाला हाल आ गया है। लेटिंग गो और एग्जिस्टेंस से ये खुद को डिवाइन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को डिवाइन एक ऐसे लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर भगवान के साथ अब ये बैठकर बातचीत करते हैं अंदर ही अंदर, मन ही मन, और उनसे सवाल करते हैं कि मैं किस तरफ से कैसे गलत हो गया, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी भगवान, प्लीज मुझे बताएं। अपने किए गलतियों को, अपने किए चीजों को ये लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप माने कि कहीं ना कहीं ये खुद ही अपने ही बुने हुए जाल में, एक मकड़ी जैसे अपने जाल में फंस के रह जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या चाहिए, उसे कैसे बाहर निकलना चाहिए। ये इंसान उस तरह उस जाल में फंस चुका है। आज इसको अपने ही किए हुए कर्मा का जाल तोड़ना मुश्किल हो रहा है। आज ये बैठ के सोचता है कि कहीं ना कहीं आपका और इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था और उस कनेक्शन की वजह से इन्होंने उस पास्ट लाइफ कनेक्शन को कैसे दोबारा डिवाइन ने आपको और इनको एक होने का मौका दिया था, अपनी पुरानी चीजों को ठीक करने का मौका दिया था, लेकिन इन्होंने उस रिलेशनशिप की कहीं ना कहीं उसको इतना खराब किया, इस पुराने इतने अच्छे रिश्ते को इन्होंने ऐसा बुरा हाल किया। और अब ये सारी बातें बैठ के सोचते हैं कि कैसे इन्होंने चीजों को गड़बड़ करा, कैसे इन्होंने इस रिलेशनशिप की अंदर जो खुशियां थी, जो एक आप लोग मिलके जो सपने देखते थे इस रिलेशनशिप को कि हम किस तरह से किस लेवल तक इसको लेके जाएंगे, किस तरह से चीजों को आप दोनों ने मिलकर बनाया था, एक्सपीरियंस करते थे, इन्होंने हर एक चीज को जैसे कि खत्म किया है, बनी बनाई चीजों को इन्होंने खत्म किया है। मतलब डिवाइन ने इन्हें ब्लेस किया था। आप इनके साथ आगे का पूरा प्लान लेके, चीजें लेकर आगे का सोचते थे कि मुझे ये करना है, हम ऐसा करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम आज से 10 साल बाद, हम 5 साल बाद सिचुएशन में ये होंगे। लेकिन इन्होंने कैसे हर एक चीज को तोड़ा, हर एक चीज को खत्म करा, हर एक चीज में इन्होंने आपको स्ट्रगल कराया। आज ये खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके खुद के कोई विजन्स नहीं है, ये खुद लोगों के साथ मिलजुल कर चीजें नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ में इनकी हार्मनी चली गई है, हर एक चीज इनकी लाइफ की जीरो हो चुकी है। सो देखते हैं अब डिवाइन गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या है, आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब आपका पार्टनर इतना बुरा कर्मा फेस कर रहा है। आपके लिए डिवाइन क्या कहते हैं। बीइंग पोलाइट का कार्ड है। सो आपको डिवाइन कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसा कोशिश करें लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा पोलाइट होने की, ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को दिल से कहने की, लेकिन हर एक बात को बहुत सोच समझकर पोलाइटली कहें, बहुत दिल से कहें और ये सोचें कि मेरी हर एक बात का सामने वाले पर क्या असर हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आपको पता नहीं क्यों डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी हर एक बात को बहुत ध्यान से कहें, ठीक है। और अगला है एक लॉन्ग जर्नी का, फ्लाइंग हनुमान का कार्ड है। सो जो भी ये जर्नी आपकी जैसी भी है, ठीक है, इस जर्नी को ना पूरी खुशी के साथ और हैप्पीनेस के साथ जीने की कोशिश करें। ये ना करें कि जस्ट बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ इतना धोखा कर दिया और गलत कर दिया तो आपने जीना ही छोड़ दिया। ऐसा ना करें, आप अपनी लाइफ की जर्नी को एम्ब्रेस करें, उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिए, ना कि दूसरे की, ठीक है। सो एक्वेरियस ये है आपकी रीडिंग। होप फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं इससे रेजोनेट कर पाए हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, रीडिंग को लाइक करना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।